हे गाइस, आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 60 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हाल फिलहाल के गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा में। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। भारत की संसद 3 सदनों से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी ईटानगर है? ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला प्रश्न है, चक्रवात का मापन किस यंत्र से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर से। चक्रवात का मापन एनीमोमीटर से होता है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओस्लो में। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1947 को, 1950 को, 1959 को या फिर 1960 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 ईस्वी को भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अगला प्रश्न है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के। अगला प्रश्न है, भारत में यूनियन बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है?
ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर योजना आयोग द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री द्वारा भारत में यूनियन बजट प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किससे होता है? ऑप्शन है वायरस से, बैक्टीरिया से, कवक से या फिर कीड़े से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया से। प्लेग रोग बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 ईस्वी को भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज किए थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, 1872 में। 1872 में भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा ट्रांसफ़र के लिए। डेटा ट्रांसफ़र के लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूची 8 में स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। 22 भाषाओं को 8 अनुसूची में स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1 जुलाई 2016 को, 1 अप्रैल 2017 को, 1 जुलाई 2017 को या फिर 1 जनवरी 2018 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है बैंकों की निगरानी, ग्रामीण विकास में सहायता, कर संग्रह या फिर मुद्रा छपाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास में सहायता। नाबार्ड का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास में सहायता करना होता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है उद्योग से, सेवा क्षेत्र से, कृषि से या फिर पर्यावरण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि से। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। अगला प्रश्न है, मुद्रा की आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, नाबार्ड द्वारा या फिर सेबी द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? ऑप्शन है मूल्य गिराना, मूल्य स्थिर रहना, मूल्य बढ़ाना या फिर मुद्रा का मूल्य बढ़ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य बढ़ना। मुद्रास्फीति का अर्थ है मूल्य बढ़ना। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष कर कौन सा है? ऑप्शन है आयकर, जीएसटी, बिक्री कर या फिर उत्पाद शुल्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर। आयकर भारत में प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, दयानंद सरस्वती ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन है 1664 में, 1674 में, 1680 में या फिर 1690 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1674 में शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, पहला मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। पहला मुगल सम्राट बाबर था। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में कितने प्रमुख जनपद थे? ऑप्शन है 10, 12, 16 या फिर 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। महाजनपद काल में कुल 16 प्रमुख जनपद थे। अगला प्रश्न है, विभाजन के समय भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है भारत में, जर्मनी में, जापान में या फिर सिंगापुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमुख में। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात राज्य का है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम की ओर या फिर पूर्व की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, ब्लैक सॉयल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है धान, गेहूँ, कपास या फिर मक्का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। कपास के लिए ब्लैक सॉयल यानी काली मिट्टी उपयुक्त है।